चेक बाउंस मामलों के लिए बहुत सारे कड़े नियम जो हैं वो बनाए गए हैं और इसी के साथ-साथ अगर हम कोर्ट की भी बात करें तो कोर्ट भी हमेशा चेक बाउंस मामलों को लेकर जो है हमेशा से ही सख्त रहता है और जब भी कोई इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो भी दी जाती है। और इसी तरह से एक मामला जो है वो जम्मू-कश्मीर से भी सामने आया है, जिसमें चेक बाउंस मामले में स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट श्रीनगर ने जो दोषी है उसको 1 साल की जेल की सज़ा सुनाई है और 32 लाख रुपए की मुआवज़ा राशि के भुगतान का भी ऑर्डर जो है वो दिया है। आपको बता दें कि ये मामला जो है ये श्रीनगर का है। श्रीनगर के बाग-ए मेहताब की एक महिला थी। महिला ने एक फर्म के प्रबंध निदेशक के साथ सतबाड़ी, छतरपुर, दक्षिण दिल्ली में फ्लैट लेने के लिए एक लिखित में समझौता किया था और इसी के साथ अप्रैल 2018 को इसके लिए बाकायदा उसने पैसा भी दिया और समझौते में ये साफ किया गया था कि एमडी को फ्लैट का कब्ज़ा दिलाना होगा या फिर 8% की ब्याज दर से उसका जो पैसा है वो वापस करना होगा। और इसी के साथ आरोपी जो कि सिकंदर खुर्शीद बताया जा रहा है, सिकंदर खुर्शीद ने फ्लैट जो है उस महिला को नहीं दिलवाया और 2 चेक जारी कर उसने ये कहा कि जो भी उन्होंने शर्तें उस वक़्त रखी थी, उसके तहत जो पैसा है वो बैंक से निकलवा लें। लेकिन जो उसने 2 बार उस शख्स ने उस महिला को 2 बार वो चेक दिए लेकिन दोनों ही बार वो जो चेक हैं वो बाउंस हो गए और उसके बाद जैसे ही ये मामला जो है कोर्ट पहुँचा है, तो कोर्ट में अब जो है उन्होंने ये फैसला लिया है कि उस शख्स को 1 साल की कारावास की सज़ा जो है ये सुनाई है और साथ ही साथ 32 लाख रुपए की जो मुआवज़ा राशि है, वो भी उससे भुगतान करने का जो दिशा-निर्देश हैं, वो अब कोर्ट ने दिए हैं। और इसी के साथ जस्टिस फ़याज़ अहमद कुरैशी ने ये भी कहा है कि इस मामले में भरोसा तोड़ा गया है और इसकी सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में भी कोई भी इस तरह से धोखाधड़ी जो है वो ना कर सके पैसों के मामले में। और इसी के साथ अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करें, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कानूनी प्रावधानों के तहत जो एक्यूज़्ड है यानी कि जो दोषी है, उसको 1 साल की कैद की सज़ा जो है, वो सुनाई जाती है। और इस मामले की अगर हम बात करें तो इसमें से 6 महीने जो है उसे सश्रम कारावास में जो है वो गुज़ारना होगा और अगर महीने के अंदर जो है वो मुआवज़ा राशि ना दे पाया तो उसके ऊपर जो भी उस इसके रिलेटेड जो एक्ट हैं, उसके तहत कार्रवाई भी होगी और कोर्ट ने ये भी कहा है कि यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत इस मामले में दोष जो है वो साबित हुआ है और जिस तरह से श्रीनगर के बागे मेहताब की ये महिला थी जिसने एक फर्म के साथ जो है ये समझौता किया था लेकिन उसका जैसे ही उसके साथ ही धोखाधड़ी हुई है तो उसके बाद जहाँ हम कोर्ट की बात करते हैं यानी कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट श्रीनगर की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि उस दोषी को 1 साल की सज़ा जो है वो होगी और साथ ही साथ 32 लाख रुपए का भुगतान जो है वो भी उस शख्स को करना होगा।